नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सड़क सुरक्षा माह का आज समापन हो गया, लेकिन सड़क पर बेतरतीब अतिक्रमण अभी भी जारी है। बता दें कि पिछले महीने पुलिस ने भी अभियान चलाया था कि लोग सड़क के ऊपर वाहन पार्क ना करें। वाहन पार्क होने की वजह से तमाम परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं। अभियान चला पुलिस का, सख्ती पुलिस ने किया तो लोग सुधरे, लेकिन अब जब पुलिस की कार्रवाई ठंडी पड़ गई तो हालात फिर उसी तरह से पूरे शहर में देखने को मिल रहे हैं। जिसने जहां पाया सड़क पर वहीं गाड़ी पार्क कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं नाका इलाके की। मकबरा से लेकर के नाका चुंगी तक सड़क के दोनों पटरियों पर दुकानें बढ़ाकर लगाई जा रही हैं और सड़क की ही पटरी पर मोटर बाइकें आपको खड़ी नजर आएंगी, कार खड़ी नजर आएगी। यानी सड़क इतनी कम बचेगी कि मार्ग जाम की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठेले फिर से सड़क पर लग रहे हैं, यहां तक कि आप देखें दुकानें बढ़ा करके सड़क पर ही लगाने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। पुलिस ने सख्ती की थी तो लोग डर के मारे सड़क पर गाड़ी नहीं खड़ी कर रहे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी का चालान हो जाता। लेकिन अब पुलिस जब सुस्त हो गई और कार्रवाई पूरी तरह से बंद हो गई तो तस्वीरें फिर से वही नाका क्षेत्र की ये तस्वीरें फतेहगंज पुलिस चौकी क्षेत्र में आती हैं। ये सड़कें और इन पर बेतरतीब अतिक्रमण फिर से शुरू हो गया और फिर से ठेले सड़क पर ही सजने लगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, शाम की ये तस्वीर है। सड़क पर ही ठेले, सड़क पर ही बाइक आपको खड़ी मिलेंगी। अब इन बाइक का अगर पुलिस होती तो चालान करती, लेकिन चूंकि पुलिस का अभियान ठंडा पड़ गया है तो लिहाजा अब लोगों के मन से ये भय भी मिट गया है कि पुलिस अगर वो गलत करेंगे तो उनकी गाड़ी का चालान कर देगी। सड़क सुरक्षा माह का समापन हो गया। तमाम जागरूकता अभियान चलाया गया, चाहे वो परिवहन विभाग ने चलाया, चाहे पुलिस विभाग ने चलाया, यातायात पुलिस ने चलाया। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास भरपूर हुआ, प्रयास में कोई कमी नहीं हुई। लेकिन तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं जो ये बयां कर रही हैं कि जागरूकता अभियान का कोई असर नहीं दिखा। यहां पर लोग केवल पुलिस की कार्रवाई से ही डरते हैं। अब ये तस्वीर देखें, ठेला लगाकर सड़क पर ही ये महाशय अपनी दुकानदारी कर रहे हैं और इन्होंने बाइक पार्क कर दी है सड़क पर और ये खरीदारी कर रहे हैं। सामने कार भी सड़क पर ही पार्क है, यानी सड़क की पटरी को पूरी तरह से अतिक्रमित कर लिया गया है। अब पुलिस अगर यहां आती, कार्रवाई करती तो शायद ये मानते, लेकिन कार्रवाई न होने की वजह से फिर से सड़क पर अतिक्रमण और फिर से सड़क पर ठेले, दुकानें बढ़ाकर लगाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। राहुल श्रीवास्तव की सिटी बुलेटिन के लिए रिपोर्ट। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील बीकापुर में आयोजित जनपद स्तरीय समाधान दिवस में जन सामान्य की फरियाद सुनी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने एसडीएम और तहसीलदार को सार्वजनिक भूमियों यथा चकमार्ग, खलिहान, तालाब आदि पर अवैध अतिक्रमण संबंधी प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए संबंधित सार्वजनिक भूमियों की पैमाइश कराकर नक्शे के अनुसार कायम करने के निर्देश दिए तथा चकमार्गों की पैमाइश यथा संभव ग्राम पंचायत सचिव की उपस्थिति में कराने तथा खंड विकास अधिकारी से समन्वय करके चकमार्ग पर नियमानुसार मिट्टी पटाई और खड़ंजा लगवाने के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में बीकापुर में कुल 227 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 34 शिकायतों का जिलाधिकारी के स्तर से मौके पर निस्तारण करा दिया गया। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद अयोध्या में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। उक्त के अनुपालन में आज जनपद स्तर पर सड़क सुरक्षा के प्रति कार्य करने वाले गैर सरकारी संस्था रोटरी क्लब अयोध्या द्वारा एक नवो कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन के चालक परिचालकों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए बताया गया कि मार्ग पर वाहन न रोकें, वाहन धीमा करके साइड में लगाकर ही रोका जाए, अवैध रूप से गलत पार्किंग करने से दुर्घटनाओं
की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अतः पार्किंग स्थल पर ही वाहनों को खड़ा किया जाए। नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने एवं वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने के लिए भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में रोटरी क्लब के अध्यक्ष संजय मित्तल, पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, निर्वाचित अध्यक्ष दीपक रस्तोगी तथा संयुक्त सचिव नितेश रस्तोगी के अलावा प्रभारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन द्वितीय संदीप कुमार, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम महेश कुमार, यातायात निरीक्षक अभिमन्यु शुक्ला मौजूद थे। उक्त कार्यक्रम में परिवहन निगम के कर्मचारियों तथा चालक परिचालक सहित लगभग 56 लोग मौजूद थे। बता दें कि यातायात विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। आज सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत समाज सेवी संस्थाओं द्वारा परिवहन निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना था। इस संदर्भ में परिवहन निगम अयोध्या कैंट में रोटरी क्लब के द्वारा ये कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें यहाँ के कम से कम 25-30 चालकों और परिचालकों को वर्कशॉप में प्रशिक्षित किया गया, जागरूक किया गया। और ये आज सड़क सुरक्षा माह के अंतिम दिन है और हम लोग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी टीम के साथ ये सड़क सुरक्षा माह को लोगों को जागरूक किया है और कोशिश ये रहेगी कि हम लोग हमेशा लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते रहें और इससे अगर किसी भी व्यक्ति की जान की सुरक्षा होती है तो ये हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। कितने लोगों को आपने जागरूक किया आज? आज कम से कम 25 चालक और 25 परिचालक और अधिकारी मिल करके 50-60 लोग थे। आज सड़क सुरक्षा माह के तहत एक कार्यशाला का आयोजन रोटरी क्लब के सौजन्य से किया गया, जिसमें चालक परिचालकों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के चेयरमैन हमारे पीटीओ साहब श्री संदीप जी, टीआई अभिमन्यु जी के सहित हमारे डिपो के लगभग 50-60 चालक परिचालक बंधुओं द्वारा इसमें उपस्थित होकर कार्यशाला का आयोजन किया गया और उनको सभी अधिकारियों द्वारा जागरूक किया गया। संबंध में क्या नाम है आपका? महेश कुमार, ARM अयोध्या डिपो। बीकापुर के भारतीय इंटर कॉलेज के मैदान पर चल रही 2 दिवसीय सांसद खेल प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हो गया। इस दौरान विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को आकर्षक उपहार देकर सांसद लल्लू सिंह ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि सांसद खेल प्रतियोगिता के तहत बीकापुर विकासखंड के करीब 47 टीमों ने खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल में आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करके अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। खेल प्रतियोगिता के सचिव पंकज सोनी ने जानकारी देते हुए बताया, खेल प्रतियोगिता के दौरान बालक वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता में बुलेट टीम चौरे बाजार विजेता रही तथा दशरथपुर उप विजेता। बालिका वर्ग कबड्डी में चौरे बाजार विजेता रहा, जबकि GGIC बीकापुर उप विजेता घोषित की गई। इसी प्रकार से बालिका वर्ग में खो खो प्रतियोगिता में रानी लक्ष्मीबाई मलेथी की टीम विजयी रही, चौरे बाजार की टीम उप विजेता रही। पुरुष वर्ग की खो खो टीम में बनकट विजेता रही, भारतीय इंटर कॉलेज उप विजेता रही। वॉलीबॉल में दशरथपुर की टीम विजयी हुई। विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को सांसद लल्लू सिंह ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेलों में असफलता हासिल करने वाले खिलाड़ी हतोत्साहित न हों। कड़ी मशक्कत के बाद आगामी खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी करके बेहतर प्रदर्शन के जरिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा कमला शंकर पांडे, ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह, कार्यक्रम के संयोजक राम सजीवन पांडे, शैलेंद्र पांडे मोनू, इंजीनियर शिवम सिंह आदि जहां मौजूद थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सभी संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर भी 60-70 टीमों ने भाग लिया है। कुल मिलाकर तीनों खेलों में सभी ब्लॉक स्तर पर यह खेल का आयोजन किया गया है
महानगर में 11 तारीख से है इस खेल का। महानगर को भी एक इकाई माना गया है और उसके बाद जिला स्तर पर यह खेल प्रतियोगिता होगी। वास्तव में नरेंद्र मोदी जब से इस देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे देश का नौजवान उसका खेल के प्रति लगाव बढ़े, वह खेल के मैदान में दिखाई पड़े, जिससे शारीरिक रूप से भी जहां वह स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी वहाँ स्वस्थ हो और टीम भावना उसके अंदर आए, जिससे राष्ट्रीयता का भाव पैदा हो और दुनिया भर के जो दुर्गुण हैं उनसे वह दूर हो सके। इसलिए खेल को तेज प्रोत्साहन देने का काम आदिवासी क्षेत्रों में भी हुआ है। मणिपुर, अरुणाचल, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी में पदक लाने का काम मणिपुर के हमारे बच्चों ने किया है। इसलिए इस खेल का आयोजन ब्लॉक स्तर पर किया गया। राष्ट्रीय कवि संगम की बैठक आज होटल कृष्णा पैलेस में प्रारंभ हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जगदीश मित्तल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि संगम, तथा कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय महामंत्री अशोक बत्रा के द्वारा किया गया। इस मौके पर राजेश चेतन संस्थापक सदस्य के अलावा सुमित ओरछा, राष्ट्रीय मंत्री कमलेश मौर्य मौजूद थे। बैठक का शुभारंभ भगवान राम के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर हुआ। मैं कमलेश मौर्य मृदु राष्ट्रीय कवि संगम का राष्ट्रीय मंत्री हूँ, सीतापुर का रहने वाला हूँ। तो सीतापुर का सीधा संबंध अयोध्या से है। नैमिष तीर्थ है वहाँ, जहाँ मनु शत्रुपा ने तपस्या की थी और जिनके वरदान के स्वरूप भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राष्ट्रीय कवि संगम, इसका विस्तार अन्य भी बाहर के कई देशों में है और ऐसी इस बार योजना हुई कि चूँकि विश्व के फलक पर यह अयोध्या पर्यटन के स्थल से भी, तीर्थाटन के स्थल से भी और विश्व की एक धर्म नगरी होने के कारण इसका अपना एक स्थान है, इसलिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच में किसी समय यह प्रस्तावित है जो यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कवि संगम का कार्यक्रम होगा। ये आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले थोड़े से ही वर्षों के अंदर आप देखेंगे जैसे ही भगवान राम का जो मंदिर है ये पूर्ण हो जाएगा, आप देखिएगा कि ये अध्यात्म की विश्व की राजधानी बनने जा रहा है आपका अयोध्या। आने वाले समय में ये यहाँ से जो है वो चीज़ें प्रस्फुटित होंगी, जो एमिनेट होंगी यहाँ से जो चीज़ें, ये एक बहुत ही सकारात्मक संदेश जो है वो यहाँ से जाने वाला है पूरे विश्व को।